Good morning. Welcome back once again to class 9 geography. Now today we are going to the last class of this lesson, that is India size and location. In the last class we will discuss about the NCERT questions which were left earlier. मतलब जो क्वेश्चन हमारा बच गया था दो ठो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे. NCERT बुक से ही ये क्वेश्चन है, ठीक है. और एक तरह से देखें तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर्ड टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम. हाउ डज दिस हैपन? ऐसा कैसे होता है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के जो सूर्योदय का समय है, अंतराल है, वो 2 घंटे का है, लेकिन हमारी घड़ी जो है वो सेम समय दिखाती है. ऐसा क्यों? ऐसा जानने से पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि भारत द्वारा एक समय प्रणाली निर्धारित की गई है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, जिसकी पोजीशन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट. ठीक है, तो पहले ओवरऑल हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. नाउ सी द आंसर दैट फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया it is observed that the longitudinal expanse is about 30 degree from west to east. This means that there would be a time lag of 2 hours approximately from Gujarat to Arunachal Pradesh. To avoid, यानी उसको हटाने के लिए, such differences, ऐसे अंतराल को in local time, Indian Standard Time (IST) has been fixed to give the whole country a uniform time. The local time of the standard meridian of 82 degree 30 minute east is observed as the standard time by the whole country. Because of this reason, we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. यह हमारा आंसर हो गया. अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको, और अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि हमने भारत के जो हमने पहला वीडियो, जो सबसे पहला वीडियो था हमारा, उसमें हमने साइज के बारे में देखा था. उसकी हमने लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सारे एक्सटेंट, सारी बाउंड्रीज को बताया था. तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें बात हुई है किस चीज की? हमारी लॉन्गिट्यूडनल की. तो हम लॉन्गिट्यूडनल के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे आईएसटी को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही लिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, और घड़ी हमारी जो है वो सेम समय क्यों दिखाती है. इन सब सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे. आते हैं मैप पे. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है इंडिया का हमारा मैप है, और इसमें हम पहले इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को नोट कर लेते हैं, जिसकी पोजीशन, ये लॉन्गिट्यूडनल हमने बताया था, ये पोजीशन है. लाइन हमने यहां से थोड़ी दूरी पे खींच दी है, पॉइंट दिखाना है इसलिए. ठीक है, तो इसने हमने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल यानी जो लंबी लाइन होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं. तो इसकी पोजीशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. और यह जो पॉइंट है इसका, यह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. यानी यह दोनों जो है भारत को एक तरह से इसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से बाउंड्री को दिखाता है कि हाँ, इसी के बीच में हमारा पूरा भारत है. ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पे नोटिस करिएगा कि 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अप्रोक्सीमेटली इट इज 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इसके बीच में है. तो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो होता है, तो जब भी कभी कोई लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है तो मुख्य रूप से 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में अगर कोई प्लेस यहां से यहां पे होता है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट का अंतर होता है. यानी while moving to the one longitude to just another longitude, यानी जस्ट उसके बाद वाली लॉन्गिट्यूड पे मूव करते हैं तो वहां पे हमें 4 मिनट का अंतराल दिखाई देता है. नाउ सी दैट देयर इज द
30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर है पूरा, तो 30 डिग्री का अंतर, तो कितने मिनट का अंतर होगा? 1 डिग्री अंतर होने पे कितना हो रहा है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री अंतर होने पे कितना हो जाएगा? 30 into 4 यानी 120 मिनट, एंड वी ऑल नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, सो 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर। तो जैसा कि हम अपने आंसर में भी लिखे हैं ऊपर कि 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस अंतर के कारण दैट देयर वुड बी अ टाइम लॉग ऑफ 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, उनके बीच में 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। लेकिन इस अंतराल को हटाने के लिए हमारे देश में एक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन खींची गई है, जो कहां पे है? अप्रोक्सीमेटली वह भारत के बीच में है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमने अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसमें हमने बताया भी था आपको, और इस चीज के बारे में थोड़ा समझाया भी था। तो यह जो है एक तरह से बीच में हो जा रहा है, मिडिल हो जा रहा है, तो इस वजह से समय का अंतराल हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही वह रेखा है जो भारत में 30 डिग्री के लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस को संतुलन में रखने के लिए, जबकि यहाँ पे सूर्योदय का समय तो 2 आवर अर्लियर है, बट द मेन आंसर इज दैट द वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन घड़ी जो है हमारी वह सही समय, मतलब एक ही समय दिखाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now the next question is the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? ऐसा क्यों है कि जो हमारा इंडिया है, हमने बताया था ना कि भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है, पहले वीडियो में भी बताया गया है, आपके NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर का जब पहला पेज पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी समुद्र के नाम पे, यानी इंडियन ओशियन के नाम पे पड़ा है, ठीक है। ये इंडियन ओशियन जो है इसी के नाम पे इंडिया का नाम भी पड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आंसर, पहले ओवरऑल हम देख लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद आंसर है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, यानी कुछ रीजन है, तो उस रीजन को हमने पॉइंट में बताया है, ठीक है। इस पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है इट हैज गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, यानी इन जगहों को क्या करता है? वो जोड़ता है, उनसे रास्ते बनते हैं, रूट्स, ठीक है, रास्तों के माध्यम से इनको जोड़ता है। अब अगला क्या हमारा? दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विथ वेस्ट एशिया, किससे? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। किस किस रूप में किससे जोड़ता है? और उसमें हमने पहले प्रीवियस वीडियो में अपने ये भी बताया कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट क्या होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट है, ये सब चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी गई है। हमारा लास्ट वीडियो, इसलिए इसमें हम सारी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट आंसर भी है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट हैज गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि एशिया महाद्वीप में जितने और देश हैं उनकी अपेक्षा जो भारत है वहां पे डिस्टिंक्ट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, यानी कि हर तरह के मौसम हमें देखने को मिलते हैं ना। एक फिक्स है, हम समझ जाते हैं कि हाँ ये गर्मी चल रही है तो इसके बाद क्या आएगी? वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु चल रही है तो उसके बाद क्या आएगी? हमारे यहाँ ठंडी का मौसम आता है, ठीक है। इन सब माध्यम से हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे परिवर्तन जो हैं वह भारत की एक अलग भूमिका ही भारत में स्थापित कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट में भारत जो है वह डिस्टिंक्ट क्लाइमेट वाला देश है, ठीक है। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी अब हम ओवरऑल देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा अपने पहले वीडियो से लेके आज तक
जो हमारा लास्ट वीडियो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर लास्ट क्वेश्चन जो हुआ उस समय तक हमने क्या क्या पढ़ा उन सब सारी चीजों को हम देखेंगे वन बाय वन। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्या, द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितनी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितनी है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो थी वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नाउ द नेक्स्ट वाज दैट द साइज ऑफ द इंडिया, साइज ऑफ द इंडिया में हमने क्या देखा था कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी भारत जो है वह पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है एंड इट कवर्स 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का पूरा जो भूभाग है उसका 2.4% जो है वह कवर करता है। साथ ही साथ उसमें हमने एक और चीज आपको बताई थी 3 वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, और उसको सीरियल में बताने के लिए मैंने बोला था कि वेस्ट में अरेबियन सी, नीचे हमारा इंडियन ओशियन एंड द लास्ट वन क्या बताया था हमने, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूर्व में क्या बताया था, बे ऑफ बंगाल। और उसी के साथ अगला टॉपिक हमारा क्या था कि द 8 स्टेट, 8 राज्य जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, उसके लिए हमने एक ट्रिक भी दी थी गमछा झारब मित्र, जिससे हम उन सारे 8 स्टेट्स के नाम को आसानी से याद कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि अगले टॉपिक में हमने नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ा था। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया को हमने 2 भाग में बताया था, दैट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड एंड द नेक्स्ट वन वाज द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर से जुड़े हुए भारत के कौन कौन से देश हैं और लैंड से। तो लैंड से जुड़े हुए जो देश थे हमने उसके लिए भी हिंट दिया था, मेरे बचपन का सपना था एमबीए करना, यानी उसमें हमने बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट बचपन और एमबीए, यानी बचपन बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान एंड द 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर वाज मालदीव एंड Sri Lanka. After that we have also studied about the Indian Standard Time, यानी IST, जिसकी पोजीशन थी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। साथ ही इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे। आफ्टर दैट वी ऑल हैव रिटन आल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें किसी टॉपिक को लेके या फिर कुछ और ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया हमारे सिलेबस में, कुछ टॉपिक हमने नहीं छुआ है या कोई टॉपिक जो एक्सप्लेन किया आपको ना समझ में आया हो, तो चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अपने प्रश्न को। आपको अगली वीडियो बना के उस आपके कमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। बाकी इस चैप्टर के ओवरऑल व्यू के लिए लास्ट में आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से इस पूरे चैप्टर के सारे वीडियोज आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर वी विल मीट, तब तक के लिए जय हिंद।